न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बात कही गई है कि बच्चे एक्सप्लोर करें। और बच्चे कब एक्सप्लोर करेंगे? जब हमारे टीचर उनको ऐसा करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जो अनसीन के फॉर्म में है और फिर उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो असल में ये करना कैसे है? करना तो लगभग सब लोग जानते हैं, बट इसको करना कैसे है, बच्चों को गहरा सोचने के लिए कैसे तैयार करना है। तो देखिए, इसको मैं पढ़ता हूँ। सूरज लगभग ढल चुका था। तो सूरज का ढलना क्या है? सूरज का उगना क्या है? और दोपहर कैसे होती है? उस समय सूरज कैसा होता है? चारू अपने माता पिता के साथ पार्क में थी। क्या बच्चे अपने माता पिता के साथ कभी पार्क में गए तो कहाँ गए? चारू ने एक पेड़ के नीचे छिपे हुए एक पिल्ले को देखा। पेड़ के नीचे क्यों छिपा होगा, जरा इसके बारे में बताएं बच्चे। इस तरह से कुछ बातचीत हो सकती है। उसने पिल्ले के पास जाने की कोशिश की। तो उसने पिल्ले के पास जाने की कोशिश क्यों की? क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों किया होगा? लेकिन वो दूर भाग गया। और पिल्ला दूर क्यों भाग गया होगा? वह उसके पीछे भागी, लेकिन वह फिर से दूर भाग गया। फिर चारू ने कुछ खाना पिल्ले की तरफ बढ़ाया। अब इसमें इस तरह से सोचिए कि अगर बच्चे को आप कहते कि भाई पिल्ला भाग रहा है दूर, लेकिन उसको पास अगर लाना है तो उसके लिए तुम क्या करते? तो वो क्या बोलता है? तो क्या चारू ने वही किया? चारू ने कुछ खाना पिल्ले की तरफ बढ़ाया। पिल्ला उसके पास आया। वह बहुत भूखा था और उसने सारा खाना खा लिया। चारू ने पिल्ले को थोड़ा पानी भी दिया। वह थोड़ी देर उसके साथ खेली। फिर उसके माता पिता ने कहा, चलो इसे घर ले चलते हैं। चारू बहुत खुश हुई। यह सच है कि जानवरों की देखभाल करने से सभी को खुशी मिलती है। आशय ये है कि इस कहानी को पढ़ने के दौरान बच्चों से चर्चा करते चलना है, प्रश्नों पर नहीं जाना है। बहुत सारी बातचीत करनी है उनकी लाइफ के बारे में। कुछ इस तरह की बातचीत की चारू की जगह वो खुद को रख के देखे। कुछ काल्पनिक प्रश्न कि कल्पना करें कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। क्या उनने किसी जानवर को पाला? क्या उनके मम्मी पापा ने सपोर्ट किया इसको? क्या उनके घर में सब लोग देखभाल करते हैं यदि उनने पाला तो? यदि नहीं पाला तो क्यों नहीं पाला? अब इसके प्रश्नों पर हम बातचीत करते हैं। चारू पार्क में किस समय थी? सुबह, दोपहर, शाम या रात? अब देखिए, जब वो वहाँ पर थी तो सूरज लगभग ढल चुका था। तो उस समय लगभग ढल जाता है तो क्या होता है? शाम होती है, रात होती है, या सुबह होती है या दोपहर होती है। तो सुबह और दोपहर लगभग बच्चे बता देंगे कि ये नहीं होता है। बट सूरज का ढलना शाम है या रात है, इसके बारे में बातचीत करिए कि रात कब होती है, शाम कब होती है, और अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चारू खुश क्यों थी? तो वो पार्क में तो थी, पिल्ला घर भी ले गई थी, उसने सूर्यास्त भी देखा था, उसने कुछ खाना खा लिया था। तो इनमें से क्या सही है? कुछ कुछ ऑप्शन सही के नज़दीक हैं, एक से ज़्यादा नज़दीक हैं, बट इनमें से सबसे सही कौन सा ऑप्शन है? खुश क्यों थी? चारू के पास पिल्ला कब आया? जब उसने उसको खाना दिया, जब वो उसके साथ खेली, जब वो एक पेड़ के नीचे पीछे छुप गई, या जब वो उसके पीछे भागी। कौन सा सही है? कहानी से आप चारू के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान, देखिए, अनुमान लगाना है। अनुमान लगाना भी एक स्किल है। चारू को कुत्तों से डर लगता है, चारू को कुत्ते पसंद हैं, चारू को कुत्तों से नफरत है, और चारू ने पहले कभी कुत्ता नहीं देखा। तो इसमें क्या चीज़ है, क्या सही है? कहानी के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। पार्क में सूर्यास्त, माता पिता के साथ सैर सपाटा, जानवरों को भोजन कराना और जानवरों की देखभाल। तो इन पांचों प्रश्नों पर जब आप बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद अब बच्चों से बोलिए कि इसमें और 5 प्रश्न बनाइए और 10 प्रश्न बनाइए। ठीक है ना? तो आप देखिए कि अब बच्चे किस तरह का प्रश्न बनाते हैं। ठीक है? तो जैसे सूरज लगभग ढल चुका था, इसका उल्टा एक कहानी बनाइए कि जब सूरज उगा हो। तो एक कहानी बनाइए। बच्चों ने एक पेज ले लिया,
पेन ले लिया और अब एक कहानी बनाइए। ये कहानी कब की है? सूरज ढलने की। आप सूरज उगते समय की एक कहानी बनाइए, इसी तरह की। अब देखिए बच्चा क्या करेगा? कल्पना करेगा, इमेजिन करेगा। इमेजिन करके वो कुछ क्या करेगा? लिखेगा। हो सकता है कि वो कहानियाँ उतनी प्रभावी ना हो, लेकिन बच्चे में जो स्किल आप डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चा सोच रहा है, सोचने वाला बच्चा बन रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है वो चीज़ों को। या कोई बच्चे दोपहर की कोई कहानी बना रहे हैं, 2 ग्रुप बना दिए हमने कि भाई 3 तरह या 3 ग्रुप हमने बना दिए कि एक सूरज उगते समय की कोई कहानी बनाइए, एक दोपहर की कोई कहानी बनाइए, एक शाम की कोई कहानी बनाइए। ठीक है। इसी तरह से जैसे कुत्ते का बच्चा है पिल्ला, तो बाकी जो जानवर हैं उनके बच्चे को क्या कहते हैं, है ना? आप उसको अंग्रेजी में भी पूछ सकते हो, आप उसको हिंदी में भी पूछ सकते हो, इस तरह से। इसमें कहीं पर आया था कि भाई सबने खाना खा लिया, तो घर में बच्चे क्या क्या खाना खा रहे हैं, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उन पर कुछ बातचीत हो सकती है। और हम कहीं पर हिंदी से लेके उसको साइंस से जोड़ सकते हैं। खाने का जो सामान आता है उसका लगभग कितना बिल आता है, बिल कितने का आता है, तो उस वहाँ से नंबर्स आ जाते हैं, संख्याएं आ जाती, संख्याओं पे बातचीत हो सकती है। तो ये जो सब्जेक्ट का इंटरडिसिप्लिन है, आपस में जो सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर आप इस कहानी को देखते हैं, इस तरह से आप चर्चा करते हैं पूरी क्लास के साथ, तो आप देखिएगा कि आपकी पूरी क्लास एंगेज हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जगह प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स का मतलब मोर देन 50%, है ना? मोस्ट ऑफ द टीचर नहीं बोलेंगे, बट औसत से ज़्यादा जो टीचर्स हैं ना, वो सीधे प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं। वो बच्चों को प्रश्न बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, वो बच्चों को एक नई कहानी लिखने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा ना बहुत सोचने वाला बच्चा नहीं बन रहा है, वो रटने वाला बच्चा बन रहा है। तो इस कहानी पर आज ज़रूर बातचीत करिए और शाम को अपना फीडबैक दीजिए कि आखिर हुआ क्या आपकी क्लास में। ये बहुत सारे लोगों को गाइड करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।